नमो भगवती महावराहे। आज नवमी तिथि की महिमा के प्रसंग में दुर्गा देवी की उत्पत्ति की कथा सुनेंगे। राजा प्रजापाल ने पूछा, मुने, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म रूप से स्थित निर्गुणा एवं अव्यक्त ब्रह्मा स्वरूपा कल्याणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप धारण कर पृथक रूप में कैसे प्रकट हुई? महातपा जी कहते हैं, राजन, प्राचीन समय की बात है। वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधुद्वीप नाम का एक प्रतापी नरेश था। वह इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से जंगल में जाकर तप करने लगा। सुव्रत इस प्रकार एक ही आसन से भीषण तप करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया। राजा प्रजापाल ने पूछा, द्विजवर, उसका इंद्र से कौन सा अपकार किया था जिससे वह उनके मारने वाले पुत्र की इच्छा में तप में लग गया? महातपा जी बोले, राजन, सिंधुद्वीप पिछले जन्म से विश्वकर्मा का पुत्र नमूची नामक दैत्य था, जो वीरों में प्रधान था। वह संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवध्य था। अतः इंद्र द्वारा जल के फेन से उसकी मृत्यु हुई थी। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसके जल के फेन से मारा था। वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधुद्वीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र के उसी वैर को स्मरण कर वह अत्यंत कठिन तपस्या करने के लिए बैठ गया था। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी वेत्रवती, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी, ने अत्यंत सुंदर मानुषी स्त्री का रूप धारण कर एवं अनेक अलंकारों से सज धज कर सिंधुद्वीप, जहां बैठकर महान तप कर रहा था, वहां पहुंची। उस सुंदरी स्त्री को देखकर राजा का मन शुभ हो उठा। अतः उसने पूछा, सुंदर कटिभाग वाली भामिनी, तुम कौन हो? सब सच्ची बात बताने की कृपा करो। नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम वेत्रवती है। मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, अतः मैं यहाँ आ गई हूँ। महाराज, इस बात पर तथा मेरे भावों का विचार कर आप मुझ दासी को स्वीकार करने की कृपा करें। राजन, वेत्रवती के इस प्रकार कहने पर राजा सिंधुद्वीप ने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीघ्र ही उससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस बालक में 12 सूर्यों जैसा तेज था। वेत्रवती के उदर के जन्म होने के कारण वह वेत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त बल था, उसके तेज की सीमा ना थी। धीरे धीरे वह प्रयाग ज्योतिषपुर का नरेश बन गया और युवा होने पर तो उसके बल विक्रम बहुत बढ़ गए। उसने अब महायोग शक्ति द्वारा 7 द्वीपों वाली इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। बाद में कालकेयों को जीतने के लिए उसने मेरु पर्वत पर चढ़ाई की। जब वह असुर इंद्र के पास गया तो वे भय से वहां से भाग चले। अग्नि ने तो उसे देखते ही अपना स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही यम, निरति और वरुण, ये सब के सब उसके आने पर अपने स्थान से हटते गए। अंत में इंद्र प्रभृति को साथ लेकर वरुण देवता वायु देवता के सन्निकट गए। फिर पवन देव भी इंद्र आदि समस्त देवताओं के सहित धनाध्यक्ष कुबेर के पास पहुंचे। शंकर जी कुबेर के मित्र हैं, अतः धनाध्यक्ष कुबेर देवताओं को साथ लेकर शंकर जी के पास पधारे। राजन, इतने में बलाभिमानी वेत्रासुर भी गदा लिए हुए कैलाश पर जा पहुंचा। इधर भगवान शिव उसे अवध्य समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे थे। वहां पुण्य कर्म करने वाले बहुत से देवता और सिद्धों का समाज उनकी स्तुति कर रहा था। उस समय जगत की रचना करने में कुशल ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई गंगा के पावन जल में प्रविष्ट होकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा की माया गायत्री का नियम पूर्वक जप कर रहे थे। अब देवता बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रजाओं की रक्षा करने वाले भगवान, हमें बचाइए। वेत्रासुर से हम समस्त देवता और ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। देवताओं के इस प्रकार पुकार मचाने पर ब्रह्मा जी की दृष्टि वहां आए हुए उन देवताओं की ओर गई। वे सोचने लगे, अहो, भगवान नारायण की माया बड़ी विचित्र है। इस विश्व का कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। असुरों और राक्षसों से भला मेरा क्या संबंध? वे इस प्रकार अभी चिंतन कर ही रहे थे कि तब तक वहां एक अयोनिजा
कन्या प्रकट हो गई। उसका शरीर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रहा था। उसके गले में माला तथा मस्तक पर किरीट उद्भासित हो रहा था। उसकी कांति अत्यंत उज्जवल थी तथा उसकी 8 भुजाएं थीं, जिनमें क्रम से शंख, चक्र, गदा, पाश, तलवार, घंटा और धनुष ये दिव्य आयुध सुशोभित हो रहे थे। यह देवी तुरीन आदि अन्य सभी युद्धोपकरणों से भी सुसज्जित होकर जल से बाहर निकल पड़ी। वह महायोगेश्वरी परब्रह्म परमात्मा की शक्ति सिंह पर समासीन थी। अब सहसा वह अनेक रूप धारण कर सभी असुरों के साथ युद्ध करने लगी। उस देवी में अपार शक्ति थी। उसके पास बहुत से दिव्य अस्त्र थे। इस प्रकार देवताओं के वश से यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंत में इस संग्राम में देवी द्वारा भयंकर वृत्रासुर मार डाला गया। अब देवताओं की सेना में बड़े जोर से आनंद की ध्वनि होने लगी। उस दैत्य की मृत्यु हो जाने पर सभी देवता युद्ध भूमि में ही भगवती आप की जय हो कहकर स्तुति प्रणाम करने लगे। साथ ही भगवान शंकर ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। भगवान शंकर बोले, महामाये महाप्रभे गायत्री देवी आपकी जय हो। महाभागे आपके सौभाग्य बल आनंद सभी असीम हैं। दिव्य गंध एवं अनुलेपन आपके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। परमानंदनी देवी दिव्य मालाएं एवं गंध आपके श्री विग्रह की छवि बढ़ाते हैं। महेश्वरी आप वेदों की माता हैं। आप ही वर्णों की मार्तका हैं। आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तीनों अग्नियों में जो शक्ति है वह आपका ही तेज है। त्रिशूल धारण करने वाली देवी आपको मेरा नमस्कार है। देवी आप त्रिनेत्रा, भीमवक्ता और भयानक आदि अर्थानुरूप नाम से व्यवृत होती हैं। आप ही गायत्री और सरस्वती हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार है। अंबिके आपकी आंखें कमल के समान हैं। आप महामाया हैं। आपसे अमृत की वृष्टि होती है। सर्गे आप संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। स्वाहा और स्वधा आपकी ही प्रतिक्रिया हैं। अतः आपको मेरा नमस्कार है। महान दैत्यों का दलन करने वाली देवी आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं। आपके मुख्य आभा पूर्ण चंद्र के समान है। आपके शरीर से महान तेज छिटक रहा है। आपसे ही यह सारा विश्व प्रकट होता है। आप महाविद्या और महावेद्या हैं। आनंदमयी देवी विशिष्ट बुद्धि का आपसे ही उदय होता है। आप समय अनुसार लघु एवं बृहत शरीर भी धारण कर लेती हैं। महामाये आप नीति, सरस्वती, पृथ्वी एवं अक्षर स्वरूपा हैं। देवी आप श्री, धी तथा ओमकार स्वरूपा हैं। परमेश्वरी तत्व में विराजमान होकर आप अखिल प्राणियों का हित करती हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। राजन, इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने उन देवी की स्तुति की और देवता लोग भी बड़े उच्चस्वर से उन परमेश्वरी की जयध्वनि करने लगे। अब तक ब्रह्मा जी जल में जप ही कर रहे थे। अब जब जयध्वनि उन्हें श्रवण गोचर हुई तो वे जल से बाहर निकले और देखा परम कुशल देवी संपूर्ण कार्य संपन्न करके सामने विराजमान है। अब उन्होंने यह तो भली भांति जान लिया कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया, परंतु भविष्य के कार्यों को परिलक्ष्य कर उन्होंने यह वचन कहे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, अनुपम अंगों से शोभा पाने वाली ये देवी अब हिमालय पर्वत पर पधारे और आप लोग भी अब तुरंत वहां चलकर आनंद से रहें। नवमी तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ये संपूर्ण प्राणियों को वर देंगी। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं। इस तिथि को जो पुरुष एवं स्त्री पक्का वन प्रसाद रूप से भोजन करेंगे उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। राजन, फिर ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा, देव, स्वयं आप द्वारा कहे गए इस स्रोत का जो पुरुष प्रातःकाल नित्य पाठ करेगा उसे आप भी इस देवी के समान ही वर प्रदान करें
और संपूर्ण संकटों से उसका उद्धार कर दे। यह प्रार्थना है। इस प्रकार भगवान शंकर से कहकर उन्हें पुनः देवी से कहा, देवी आपके द्वारा यहाँ कार्य संपन्न हुआ, किंतु अभी हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा कार्य शेष है। वह यह है कि आगे महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न होगा, जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा संभव है। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथास्थान स्थित हो गए। हिमवान पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति भगवती के इस प्रकट होने की कथा को स्वयं पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर केवल्य मोक्ष का अधिकारी होगा। ओम नमो भगवते महावराहे। अब दशमी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में दिशाओं की उत्पत्ति की कथा कहते हैं। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अब जिस प्रकार भगवान श्री हरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई, वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए यह चिंता हुई कि मेरी उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब आभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इस प्रकार विचार करते ही उस परम प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, ऊर्ध्वा और अध्रा, ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में और 4 कन्याएं जो परम सुंदर रूप वाली, गंभीर भावों वाली तथा महाभाग्यशालिनी थी, उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, देवेश्वर, आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। स्थान ऐसा चाहिए जहां हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सके। अव्यक्त जन्मा प्रभो, हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, कमनीय कटि भाग से शोभा पाने वाली दिशाओं, यह ब्रह्मांड 100 करोड़ का विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नवयुवक पतियों का भी निर्माण कर देता हूँ। तदंतर इच्छानुसार तुम सभी अपने अपने स्थान पर चली जाओ। राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएं इच्छित स्थानों को चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों की रचना कर एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने पास वापस बुलाया। उनके आ जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन कन्याओं का उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, उस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, आग्नेयादिक का अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नैऋत्री का नैऋत्य के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वायविदिक का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ तथा ईशानी दिक का भगवान शंकर के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया। उधर दिशा के अधिष्ठाता वे स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता उन्होंने शेषनाग को दी। इस प्रकार इन दिशाओं को पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए दशमी तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालक पुरुष दशमी तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वे देवियां सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन में को वश में करके दिशाओं के जन्मादि से संबंध रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है, वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।